श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साई प्रभु बाबा का संदेश है, समझिए अच्छे से, हम इस शरीर के मालिक नहीं हैं। यह तो हमें ईश्वर की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है। यह ठीक से जान लो, भूलना नहीं है। बार बार याद दिलाना पड़ता है, तुम भूल ही जाते हो। मेरे भक्त नहीं भूलते, जिनकी मेरे प्रति श्रद्धा है वे भला कैसे भूल सकते हैं। मेरे बच्चों, सांसारिक मोह माया को समझो, गुलाम मत बनो। अपने आप को ईश्वरमय सदा आस्थामय रखो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। मेरे बच्चों, यहाँ पर प्रतिकार का अर्थ है तुम कभी किसी से बदले की भावना न रखो। जो भी निंदा कर रहा है, तुम उसे उसका जवाब देने में अपना समय न व्यर्थ करो। तुम अपने मार्ग पर ध्यान दो। अपने आप को जितना हो सके उतना सद विचारों में, सद कार्यों में, सदैव अच्छा करने में, अच्छा बोलने में, जो कुछ भी हो वह अच्छा श्रेष्ठ करने में व्यस्त रखो। अपने आप को इतना व्यस्त कर लो इन सद विचारों में, अच्छे विचारों में। जीवन अपने ही आप संवर जाएगा, सफल हो जाएगा। जैसे विचार वैसा ही तो जीवन, उसी प्रकार से जीने का जरिया तरीका। मेरे बच्चों, सदा याद रखो, क्या रखा है व्यर्थ की चिंताओं में। तुम्हारी व्यर्थ की चिंताओं के कारण ही मैंने तुम्हें श्रद्धा दी, सबूरी दी। जब तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा है तो तुम्हारे मन में सकारात्मकता, सद्विचार उत्पन्न करो। मेरे बच्चों, सबूरी है मेरे प्रति, मैं तुम्हें संभाल ही लूंगा। मैं वैसे भी अपने भक्तों से श्रद्धा सबूरी के अलावा कुछ नहीं चाहता। यदि वे मुझे श्रद्धा सबूरी दे सकते हैं तो मैं उन्हें वह दे सकता हूँ जो वे चाहते हैं। उनकी मनोकामना, मन इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उन्हें तैयार करना होगा। और तैयार करने में जो समय लगेगा, उस समय के बीच तो सबूरी रखनी ही होगी। जब सबूरी होगी तो श्रद्धा नहीं डगमगाएगी और मुझे तुम्हारी मनोकामना पूरी करनी पड़ेगी। यह सत्य ही जान लो। जैसे तुमने सत्यवान और सावित्री के बारे में सुना है, कैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए, इसी प्रकार अपने कार्य में, अपने मार्ग में भी श्रद्धा और सबूरी अटल होनी चाहिए। फिर तुम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं पा सकते। तुम्हारे पास श्रद्धा है, सबूरी है तो तुम सफलता प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सत्य ही है। बताओ, कोई संदेह हो तो? जब तुम्हारे पास श्रद्धा है, सबूरी है तो तुम सब स्थिति परिस्थिति को समझोगे और उसी के अनुसार आचरण करोगे, फैसला लोगे। मेरे बच्चों, सदैव याद रखो, समझो, हम इस शरीर के मालिक नहीं हैं। यह तो हमें ईश्वर की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि समझते रहोगे तो सदैव निंदनीय कार्यों से दूर रहोगे। मेरे बच्चों, सदैव मेरे संदेश बोध सुनते रहोगे, मैं तुम्हें संभालता ही रहूंगा। यह सत्य ही जान लो। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो। ओम साई राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, हे परमेश्वर, हे साईं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे अपना लीजिए। माई अनसन छोड़ दे, प्यार से मुझे देख, केवल मैं ही हूँ तेरा, मन में रख तू लेख। कछुई अपने बच्चों से दूर से करे प्यार, बच्चे भी संतोष से रहते दूर किनार। शब्द साईं के माई के मन में बैठे जाय, श्री चरणों में शीश रखे, अनसन छोड़े माया। राधा बाई की कथा काका जब कह जाय, पंत आंख आंसू बहे, भावुक वे हो जाय। तभी दोपहर आरती घंटी लगी बजाय, मस्जिद में श्रद्धालु जन एकत्रित हो जाय। मस्जिद मंडप में पुरुष मंगल वाद्य बजाय, स्त्रियां होटले पर खड़ी सब मिल आरत गाय। पंत और काका दोनों साईं सम्मुख जाय, साईं पूछे पंत क्या कथा समझ में आय। पंत कहे जी हाँ मुझे चैन बड़ा मिल जाय, दुविधा दूर हुई मेरी राह समझ आ जाय। राधा माई भक्त को साईं का उपदेश, पारायण जो भी करे उसे मिले संदेश। ओम साई राम। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश पूर्ण हुआ। बाबा के सभी भक्तों, यह याद रखना है, यह शरीर हमारा नहीं है, यह हमें ईश्वर की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है। यह ईश्वर की ही कृपा है, इसलिए सदैव याद रखें, भूले ना। कोई कितनी भी निंदा करे, हमें उसका प्रतिकार नहीं करना है। हमें ईश्वर की सेवा, सकारात्मकता, सद्विचार, सत्कर्म, दयालुता,
ईश्वर का सदैव शुक्रगुजार रहना है। सब ईश्वर की ही लीला है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।